वाराणसी के जिला कोर्ट में नवनियुक्त जिला न्यायाधीश संजीव पांडे के कोर्ट में ज्ञानवापी के 2 मामले की सुनवाई की गई है, जिसमें ज्ञानवापी के सभी तहखाने के सर्वे कराने एवं तहखाने के 4 दीवारी को मरम्मत कराने की सुनवाई की गई, जिसमें जिला जज ने 2 पक्षों को सुना, जिसके बाद अगली 3 मई को तारीख मुकर्रर की गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन ने बताया कि जनपद न्यायाधीश की अदालत में ज्ञानवापी के 2 मामले की सुनवाई हुई है। जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे की नवनियुक्ति हुई है। उन्होंने आगे बताया कि 1991 से चल रहे पुराने मुकदमे में वादिनी महिलाओं को मुकदमा को क्लब करने का एवं वादिनी प्रथम द्वारा मांग की गई है कि सभी पत्रवालियों को एक करते हुए ज्ञानवापी के बंद तहखाने के अधूरे सर्वे को पूरा किया जाए। आज ज्ञानवापी प्रकरण में 2 मामले मुख्यतः जनपद न्यायाधीश के पटल पे थे और चूंकि जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे जी नवनियुक्ति हुई है बनारस के जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में, तो इसके द्वारा उनके द्वारा इंटरटेन किया गया 2 मुकदमे और उसमें प्रथम मामला जो प्राचीन मुकदमा 1991 का, उसको भी ये जो वादिनी महिलाओं के केस सब चल रहे हैं एक साथ, उसमें क्लब करने का विषय था। और दूसरा वादिनी नंबर प्रथम द्वारा यह मांग की गई थी कि सारी पत्रावलियों के एक साथ करते हुए जो ज्ञानवापी में सर्वे अभी अधूरा रह गया उसको भी पूर्ण करने की बात की जाएगी, उसको भी पुनः करा दिया जाए, जो बंद तहखाने उनके भी का सर्वे का कार्य हो। जी, क्या डेट पड़ा है? क्या अभी डेट नहीं पड़ा है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि मैं एक बढ़िया कोई युक्त विचार करके फिर अच्छा डेट देता हूँ, तो अभी बाद में डेट निर्गत करेंगे। पांडे जिला जज द्वारा पूरे मुकदमे को टच किया गया। सबसे पहले तो जो ट्रांसफर प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 610 सन 91 में शैलेंद्र पाठक व्यास द्वारा दिया गया था, जिस पर हमने बल देने का प्रयास किया। उसमें एक मुकदमा में टीए जो ट्रांसफर प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन लिखा गया था, दुर्तगामी लिखना एफटीसी लिखना छूट गई थी, उस पर संशोधन प्रार्थना पत्र में दिया था। उस पर विजय शंकर सोगी द्वारा घोर आपत्ति की गई, यह कहते हुए कि हमको आपत्ति लिखित दाखिल करना है, जबकि टाइपिंग मिस्टेक है, उसे विरोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विरोध किया और न्यायालय ने उनको समय दिया। उसके बाद उसमें राखी सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कोर्ट जब दाखिल किया गया है सामने आया, उसमें जो है राखी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था और सर्वे रिपोर्ट द्वारा जो एसआई के सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उस पर आपत्ति आहूत की गई है। अंजमनी त्यामी द्वारा आपत्ति भी नहीं दिया गया है। राखी सिंह का 2-3 प्रार्थना पत्र था, उस पर उन्होंने टेकअप करने के लिए समय दे दिया। एक मुकदमा नंबर 4 सन 23 द्वारा जो राम प्रसाद सिंह वादी मुकदमा है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो ब्यासी के तलगिरी में पूजा पाठ हो रही है और उस पूजा पाठ में छत के ऊपर अंजमनी त्यामिया के लोग अनावश्यक खड़ा होकर के जर्जर छत की अवस्था जर्जर है, उसको कभी गिरा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनको रोका जाए। इस प्रार्थना पत्र पर आहूत कर दी गई है। अभी मुकदमे में अगली सुनवाई की तिथि के लिए जज साहब ने कहा है कि 4-5 बजे आपको डेट मिल जाएगी और सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। मरम्मत वाली याचिका में आपत्ति मांगा गया है मुस्लिम पक्ष से, और जो पक्षकार हैं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट हैं, तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा आपत्ति इसलिए नहीं आएगी, उनके द्वारा भी प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उनमें मरम्मत होनी चाहिए। जो दौरान पूजा पाठ करते समय छत का कोई टुकड़ा गिर गया था जिससे पुजारी घायल होने से बच गए, तो इसलिए उनका तरफ से आपत्ति तो हमारे समझ से नहीं आना चाहिए, जो भी आ जाए सभी की तरफ से आपत्ति आहूत करके सुनवाई की लगी। जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर उनके अधिवक्ता द्वारा बल देने का प्रयास किया गया। अंजुमन त्यामिया की तरफ से आपत्ति आ गई थी, लेकिन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें कोई आपत्ति नहीं थी या किसी प्रकार का स्वीकृति नहीं थी, इसलिए उसके लिए अंतिम अवसर लगा दिया।